चलिए, तो आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा मार्केट मैकेनिज्म। ठीक है, मार्केट मैकेनिज्म, इक्विलिब्रियम, प्राइस एंड इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, ये वाला चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम पढ़ते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे इक्विलिब्रियम क्या होता है और इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होती है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड जो होता है वो क्वांटिटी सप्लाई के बराबर होता है। बात समझ में आ रही है? जहाँ पे कोई डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई होता है, वहाँ पे हमारा क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है। देखिए लिखा हुआ है, इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज इक्वल्स टू द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द कमोडिटी। जो क्वांटिटी डिमांडेड होता है वो क्वांटिटी सप्लाइड के इक्वल होता है। बात समझ में आ रही है? इट रेफर्स टू द बैलेंस बिटवीन द अपोजिट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। कह रहा है कि जब डिमांड एंड सप्लाई का जो अपोजिट फोर्स है ना, डिमांड हमारा कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, सप्लाई हमारा अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट फोर्सेज होते हैं। तो जब इन दोनों का जहाँ पे बैलेंस बनता है ना, वो हमारा क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम कहलाता है। ठीक है, और जहाँ पे इक्विलिब्रियम और जहाँ पे डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई नहीं होता है, वो हमारा डिसइक्विलिब्रियम कहलाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड इज नॉट इक्वल टू द क्वांटिटी सप्लाइड वी कैन से दैट द मार्केट इज इन डिसइक्विलिब्रियम। जब क्वांटिटी डिमांडेड जो होता है वो क्वांटिटी सप्लाइड के बराबर नहीं होता है, तो वहाँ पे मार्केट हमारा कहाँ पे होता है? डिसइक्विलिब्रियम पे होता है। क्लियर? इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्लियर? जब मार्केट डिमांड इज इक्वल टू द मार्केट सप्लाई, वहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन, जहाँ पे इक्वल नहीं होगा वहाँ पे डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन। चलिए अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस की। इसको जानने से पहले एक ग्राफ बना ले। एक सिंपल सा ग्राफ हमारा ऐसा होगा, यहाँ पे दिख रहा है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमारा ऐसा ग्राफ होता है। ये हमारा डिमांड का ग्राफ होता है, ये हमारे सप्लाई का ग्राफ होता है। इस साइड आप क्वांटिटी दिखाते हैं, इस साइड आप प्राइस दिखाते हैं। इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब होता है कि जहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है वहाँ पे जो प्राइस होती है उसे हम इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? जहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम होता है वहाँ पे जो प्राइस होती है उसे हम कौन सा वो बोलते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। ठीक है, देखिए, द प्राइस एट विच द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज इक्वल्स टू द क्वांटिटी सप्लाइड देन इट इज नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस। जहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड जो होता है वो क्वांटिटी सप्लाइड के बराबर होता है, तो वो क्या होता है? हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस होता है। ठीक है, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन द मार्केट इज डिटरमाइंड बाय इट्स डिमांड एंड सप्लाई। किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस होता है वो किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है? डिमांड के द्वारा और उसके सप्लाई के द्वारा उसको हम डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम ऑल द थ्री प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई आर इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम लेवल पे जो तीनों चीज़ें हैं, जैसे कि प्राइस हो गया, डिमांड हो गया और सप्लाई हो गया, तीनों बराबर होते हैं। बात समझ में आ रही है? प्राइस के बराबर, प्राइस जो होगा वो डिमांड और सप्लाई के बराबर होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस क्लियर्स द मार्केट मीनिंग दैट द क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल्स द क्वांटिटी डिमांडेड एंड देयर इज नो अनसोल्ड स्टॉक एट दिस प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या दिखाता है बेसिकली? कि इस प्राइस पे जो पूरा का पूरा मार्केट डिमांड है वो मार्केट सप्लाई के बराबर है, और पूरे मार्केट में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बची हुई है जो मार्केट में बची, मतलब अनसोल्ड स्टॉक है ही नहीं। ठीक है, अनसोल्ड स्टॉक है ही नहीं मार्केट में, मतलब कि जितना डिमांड हुआ था उतना ही सप्लाई हुआ है और सब चीज़ें बिक चुकी हैं। वो इक्विलिब्रियम प्राइस होता है। काम खत्म। चलिए आगे चले। आगे है हमारा डिमांड साइड। डिमांड साइड क्या होता है भैया? पढ़े हो डिमांड साइड? क्या होता है डिमांड साइड? ठीक है, देखिए देखते हैं। चलिए, डिमांड साइड क्या होता है? डिमांड साइड मतलब कि जो बायर्स की जो डिमांड होती है पूरे मार्केट में, उसे हम डिमांड साइड बोलते हैं ना। ठीक है, डिमांड का ग्राफ कैसे बनता है? निगेटिवली स्लोप्ड। ठीक है, जितना ज़्यादा उसकी प्राइस होगी कंज्यूमर उससे कम डिमांड करेगा, और जितना ज़्यादा जो है, जितनी कम प्राइस होगी कंज्यूमर उतना ज़्यादा डिमांड करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, द मैक्सिमम प्राइस दैट अ कंज्यूमर विल बी प्रिपेयर्ड टू पे फॉर अ गुड विल बी इक्वल टू इट्स मार्जिनल यूटिलिटी। एक कंज्यूमर जो है वो कितना पे करेगा? उतना ही पे करेगा जितना उसकी मार्जिनल यूटिलिटी होगी। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है हमारा सप्लाई साइड। सप्लाई साइड क्या होता है? देखिए, सप्लाई साइड आपको मालूम है कि जितने भी सेलर्स जो होते हैं वो सप्लाई करने के लिए जब रेडी होते हैं मार्केट में, ठीक है, उससे जो ग्राफ डिराइव होता है वो हमारा सप्लाई साइड होता है। क्लियर? चलिए, सप्लाई साइड में क्या है? बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट इज़ देयर फॉर द लोवेस्ट प्राइस ऑफ द लोवेस्ट लिमिट ऑफ द प्राइस। मतलब कि मार्जिनल कॉस्ट से नीचे जो है, मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने में जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है उससे नीचे जो है वो कभी एक तरीके से जो है सप्लाई कर ही नहीं सकता है।
मतलब एक प्रोडक्ट बनाने में जितना कॉस्ट लग रहा है, अगर उससे कम भी अगर उसको मिलेगी तो क्या वो सप्लाई करेगा मार्केट में? सिंपल सी बात है, नहीं करेगा। उसके बाद अगर करता है तो उसको लॉस होगा। ठीक है, ये आपका सप्लाई साइड हो गया। तो इक्विलिब्रियम प्राइस तभी होता है जहाँ हमारा डिमांड साइड जो होता है वो सप्लाई साइड के बराबर होता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर? चलिए इतना जल्दी से पढ़िए। चलिए देखिए, जब हमारा इक्विलिब्रियम होता है उसके पहले कुछ हरकतें होती हैं, और जब हमारा इक्विलिब्रियम होता है उसके बाद भी कुछ हरकतें होती हैं। देखते हैं कैसे। देखिए, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है बेटा, कि जहाँ पे प्राइस जो होता है वो डिमांड के जो हमारा सप्लाई होता है वो डिमांड के बराबर होता है। यही कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की। बट होता कुछ यूँ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चेंज इन डिमांड। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वांटिटी सप्लाइड दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, यहाँ पे हमारा 45 पे इक्विलिब्रियम बन रहा है, जहाँ पे हमारा क्वांटिटी सप्लाइड 45 है और हमारा क्वांटिटी डिमांड भी 45 है। 45 दिख रहा है आपको। बट किसी केस में कभी हमारा डिमांड ज़्यादा हो सकता है तो कभी हमारा सप्लाई ज़्यादा हो सकता है। चलिए इसके लिए आपको एक बहुत अच्छा हम एक फिगर बना के दिखा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ये आपका ग्राफ ऐसे हम बनाते हैं, ये आपका डिमांड साइड है और ये आपका सप्लाई साइड है। क्लियर? एक आपका डिमांड साइड है और दूसरा आपका सप्लाई साइड है। यहाँ पे आपका बन रहा है इक्विलिब्रियम। अच्छा, डिमांड ये है, क्लियर? सप्लाई ये है। ठीक है, हम तुम्हारे बुक के एक एक लाइन को नहीं बताने वाले हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बोरिंग है। अगर इसको बताएंगे तुम लोग स्वयं बोर होकर यहाँ से निकल लोगे। ठीक है, इससे अच्छा है कि तुमको हम बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझा दें। समझाने के बाद डेफिनेशन समझा देंगे, उसके बाद से खुद से जाके पढ़ लेना। ठीक है, देखो यहाँ देखिए, यहाँ सब आइए, इधर आइए। देखिए यहाँ पे जब डिमांड हमारा यहाँ है, दिख रहा है आपको? सप्लाई बट इस पॉइंट पे हमारी यहाँ है, तो इस समय कौन सा सिचुएशन होगा बताइए? एक्सेस डिमांड का या फिर एक्सेस सप्लाई का? कौन सा मैम? डिमांड इस पॉइंट पे है, एक्सेस सप्लाई। ये देखिए डिमांड इधर है, सप्लाई इधर है, एक्सेस डिमांड। गुड, ये हमारा कौन सा सिचुएशन है? एक्सेस डिमांड। तो डेफिनेशन में ये लिख सकते हो, व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन द क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, उस समय हमारी कौन सी सिचुएशन होती है? एक्सेस डिमांड की। अगेन उल्टा, जहाँ पे हमारा सप्लाई ज़्यादा है, सप्लाई देख रहे हो यहाँ पे है, डिमांड कहाँ पे है? यहाँ पे। ये देख रहे हो इतना गैप है, डिमांड यहाँ किया जा रहा है लेकिन सप्लाई बहुत ज़्यादा है मार्केट में। डिमांड यहाँ के एक पॉइंट के बाद वो घटते भी जा रहे हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में कौन सा सिचुएशन है? एक्सेस सप्लाई। समझ में आ रहा है कृष्णा? एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है ये। क्लियर? कौन सी सिचुएशन है ये? एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है। तो एक्सेस सप्लाई का डेफिनेशन क्या होगा कि व्हेन द क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन द क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सेस सप्लाई बोलेंगे। जरा सा आपके बुक में यहाँ पे एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई का डेफिनेशन दिया हुआ है, इसको जरा सा देख लेते हैं। देखिए, द अमाउंट बाय विच क्वांटिटी डिमांडेड एक्सीड्स द क्वांटिटी सप्लाइड इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड। जब डिमांड ज़्यादा हो जाता है क्वांटिटी सप्लाइड से तो उसे हम एक्सेस डिमांड कहते हैं। दूसरा, जब डिमांड कम हो जाता है क्वांटिटी सप्लाइड से तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सेस सप्लाई कहते हैं। अब एक चीज़ देखिए, ये जो हमारी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, धीरे धीरे डिमांड कम होते जाएगा, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा, एक पॉइंट पे जाके मीट हो जाएंगे तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम बन जाएगा, काम खत्म। चलिए, एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन में सप्लाई कम होती जाएगी, डिमांड बढ़ते जाएगा, एक पॉइंट पे जाके मीट आउट कर देंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम बोलेंगे। बात समझ में आ गई? इतना क्लियर हो गया? चलिए फटाक से एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई पढ़िए। चलिए अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम में जो चेंजेस होते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड। ठीक है, चेंज इन कहाँ? डिमांड। इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड, इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे चेंज इन सप्लाई। ठीक है, इसके वाले इफेक्ट, पहले इसके इफेक्ट को पढ़ेंगे, दूसरा इसके इफेक्ट को पढ़ेंगे, तीसरा किस इफेक्ट को पढ़ेंगे? चेंज इन बोथ, डिमांड एंड सप्लाई बोथ। और चौथा जो पढ़ेंगे वो हम स्पेशल केसेस के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? क्या पढ़ेंगे? स्पेशल केसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो एक एक करके सबको देखते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? चेंज इन डिमांड। शुरू करें? याद रखिएगा, चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड देयर इज अ बिग डिफरेंस। ठीक है ना? है ना? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस की वजह से होता है, लेकिन चेंज इन डिमांड जो होता है वो शिफ्ट होता है अदर फैक्टर्स के वजह से। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसमें पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं इंक्रीज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड के अंदर दो चीज़ें होंगी, एक होगा इंक्रीज इन डिमांड और दूसरा होगा डिक्रीज इन डिमांड। है ना? चलो
ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड। चलो यहाँ पे हमारा ये रहा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये रहा। क्लियर? चलिए, अब हुआ कुछ ये, यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम बना था, पहले का बना था, ये हमारा डिमांड और ये रहा हमारा। जब डिमांड इंक्रीज होता है तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा कि राइट वर्ड? राइट वर्ड शिफ्ट होगा ना। पता है डिमांड से राइट वर्ड कौन सा होगा? इधर वाला। इक्विलिब्रियम कहाँ बनेगा? यहाँ पे बनेगा। गुड। E1। अच्छा, पहले ये प्राइस हुआ करता था और ये इक्विलिब्रियम हुआ करता था। अब यहाँ पे E1 इक्विलिब्रियम बन जाएगा। ये प्राइस नया बन गया P1। सॉरी, पहले यहाँ पे क्वांटिटी ये थी, अब क्वांटिटी क्या हो गई? Q1। दिख रहे हो? डिमांड के इंक्रीज होने से इक्विलिब्रियम भी नया हो गया, प्राइस भी चेंज हो गया और क्वांटिटी भी चेंज हो गई। तो इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड समझा लोगे? ठीक है। द इक्विलिब्रियम शिफ्टेड फ्रॉम E to E1, ठीक है, द प्राइस शिफ्टेड फ्रॉम P to P1 एंड द क्वांटिटी डिमांडेड आल्सो चेंजेस फ्रॉम Q to Q1। ठीक है। सो इंक्रीज इन डिमांड विल इफेक्ट बोथ, विल इफेक्ट दीज थ्री थिंग्स, दीज थ्री कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, इंक्रीज इन डिमांड हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम दूसरा कौन सा पढ़ेंगे? डिक्रीज इन डिमांड। हटाओ अपना, इतनी ठीक करेंगे मार के तुम्हारी ये सब। चलिए, दूसरा कौन सा है? डिक्रीज इन डिमांड। चलिए, डिमांड के डिक्रीज होने पे क्या होगा? गुड। ये सबको आना चाहिए मेरे ख्याल से बनाने, है ना? ठीक है। चलिए, डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड डिक्रीज करेगा तो इंक्रीज करते इधर शिफ्ट हो रहा था, डिक्रीज करेगा तो इधर शिफ्ट होगा। पहले हमारा प्राइस ये था और क्वांटिटी ये थी ना। नया इक्विलिब्रियम यहाँ बनेगा E1। प्राइस हमारा ये होगा और क्वांटिटी हमारी ये होगी। समझ में आ गया? कोई ऐसा जिसको समझ में ना आया हो? सबको समझ में आ गया? वो डिक्रीज इन डिमांड क्लियर हो गया। डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है? क्लियर हो गया सबको? मैम, मतलब डिमांड के डिक्रीज होने पे प्राइस भी कम हो रहा है, क्वांटिटी भी कम हो रही है और इक्विलिब्रियम भी नीचे आ जाए। एग्जैक्टली। चलिए, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड हो गया। अब आगे चलते हैं चेंज इन सप्लाई में। चलो, यहाँ पे दो कॉलम बना ले क्या? एक होगा हमारा इंक्रीज इन सप्लाई और दूसरा होगा डिक्रीज इन सप्लाई। दूसरा कौन सा होगा? डिक्रीज। डिक्रीज इन सप्लाई। यही है ना? चलिए, ठीक है, करें डिमांड और इधर सप्लाई। सप्लाई इंक्रीज करेगी तो किधर शिफ्ट होगा? राइट लेफ्ट वर्ड। दोनों जब इंक्रीज करेगा तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा, याद रखिएगा। ये सप्लाई है, सप्लाई का राइट कौन सा होगा? उधर वाला। ये इसका लेफ्ट वर्ड होगा। ठीक है, चलिए, दोनों ही जब इंक्रीज करते हैं तो राइट वर्ड शिफ्ट होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम यहाँ बनेगा, पुराना इक्विलिब्रियम यहाँ था। अच्छा, पुराना प्राइस यहाँ पे था, पुरानी क्वांटिटी यहाँ पे थी, नया प्राइस यहाँ पे होगा, नई क्वांटिटी। प्राइस कम हुआ, क्वांटिटी बढ़ गई ना। देख लीजिए, सप्लाई जब ज़्यादा हो जाएगा मार्केट में किसी भी चीज़ का तो उसका डिमांड, उसका दाम कम हो जाएगा, क्वांटिटी लोग बढ़ा के खरीदेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, समझ में आ रही है? चलिए,
अब दूसरा बात करते हैं हम लोग डिक्रीज इन सप्लाई की। डिक्रीज इन सप्लाई में क्या होता है? डिक्रीज इन सप्लाई सबसे पहले डीडी और एसएस। चलिए सप्लाई को ढक हटाते हैं। ई और ये क्या है? ये हमारा पी और ये हमारा क्यू। अब ये हमारा प्राइस बढ़ गई, और ये हमारा। क्वांटिटी कम हो गई। ऑब्वियस सी बात है, जब किसी भी चीज़ का मार्केट में सप्लाई बहुत कम हो जाएगा तो उसका दाम अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है, और उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा है? चलिए एक मिनट जरा आपकी बुक में देख ले कहाँ तक है ये। बस मैम, खत्म। डिमांड में ये चीज़ क्यों नहीं हो रही थी? डिमांड में भी तो लॉ ऑफ डिमांड मतलब जब लगता है जब कि हाँ होता है तो ना। ठीक ठीक ठीक, जब डिमांड बढ़ रही थी, सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे देखिए, इंक्रीज इन डिमांड जब हो रहा था आपका तो चीज़ों के दाम बढ़ जा रहे थे। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी चीज़ का मार्केट में डिमांड बढ़ता है तो चीज़ों के दाम भी बढ़ जाते हैं और क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्वांटिटी बढ़ेगी और उसका प्राइस भी तो बढ़ गया ना। लोग जब ज़्यादा डिमांड करेंगे तो बोलिए बोलिए आगे बोलिए। यहाँ पे देख लीजिए, जब डिमांड ही लोगों की घट जाएगी तो उसका दाम भी घट जाएगा। लोग क्यों ही उसको इतने महंगे पे रखें, कम दाम पे बेचते देखते हो सेल लग जाती है कि नहीं? तब क्वांटिटी लोग क्या करते हैं, कम खरीदते हैं। हम सेल में तो ज़्यादा खरीदते नहीं क्वांटिटी कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल, अगर देखें हम लोग तो। सेल लगाते हैं इसलिए क्वांटिटी वापस बढ़ेगी। लेकिन होती वैसे भी नहीं है, लोग सेल के सामान उतने ज़्यादा नहीं हम लोग जैसे लोग बहुत खरीदते हैं। वो हम लोग जैसे लोग भी वो ब्रांड में जब सेल लगता है तब खरीदते हैं। वही मैम, वो तो sale ब्रांड के में लिए- तो ब्रांड तो लॉ ऑफ डिमांड में काम करेगा ही नहीं, है कि नहीं? वो भी जब 5,000 का जींस होगा तो उसको 2,500 में लेके आएंगे हम लोग तो इसमें में कहेंगे इतने अमीर इंसान इंतज़ार करते हैं। सेल आने को। अभी एंड ऑफ सीजन सेल आ रहा है, तैयार रहो, पैसा भरो। पैंटालून्स वगैरह में स्टार्ट आ गया है, चलो चला जाए। 50% पे चल रहा है मैम। चलो 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 कंबाइन खरीद लिया जाए क्या बात है। मिला के पैसे ना। चलो शुरू करें। हाँ क्या पढ़ना है अब हम लोग को? Effect on simultaneous changes in demand. चलो यानी कि चेंज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई। याद रखिएगा, जितने भी स्टेटस सिंबल गुड्स होते हैं ना, वहाँ पे अंदर ना डिमांड काम करता है ना सप्लाई काम करता है, ठीक है ना? चलिए आगे चले। चलो गुड, शुरू करें। Yes मैम। चेंज इन बोथ, तो पहला कंडीशन क्या है? इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई बोथ। दोनों को बढ़ाते पहले। हम दोनों में इक्वल था। मैम हम लोग को कंडीशन क्या क्या कंडीशन पहले है? दिया व्हेन इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन्स द सेम। देखिए एक मिनट जरा सा, मतलब कि डिमांड सारे increase होती है। रुको एक मिनट बेटा। चलिए, इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन सप्लाई। यहाँ पे आपके बुक में कंडीशन दिया हुआ है इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन्स द सेम। इसी कंडीशन में सेम होगा, ठीक है? ठीक है, जब डिमांड जितना बढ़ेगा उतना हमारा सप्लाई भी बढ़ेगा। देख लेते हैं कैसे। डिमांड, इधर देख बेटा, डिमांड, और इधर देखो सप्लाई, डी एस। डिमांड मान लीजिए आप इतना बढ़ाइए, ठीक है? सप्लाई कहाँ गया? इक्विलिब्रियम दिख रहा है? प्राइस सेम है, बस क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो गई। हो गया काम खत्म। दूसरा कंडीशन क्या है? व्हेन इक्विलिब्रियम प्राइस राइजेस। इक्विलिब्रियम प्राइस कब राइज करेगा? ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस राइजेस, याद रखिएगा, जब इंक्रीज इन डिमांड इंक्रीज इन सप्लाई से ज़्यादा मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई। सप्लाई। देख ले,
डिमांड में ज़्यादा इंक्रीमेंट करेंगे, सप्लाई में कम इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। डिमांड में इतना कर ले रहे हैं, चलो ठीक है, और सप्लाई में कितना कर, इतनी सा। यस इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ गया, यस ये हमारा प्राइस था, ये हमारी क्वांटिटी थी पहले। अब इक्विलिब्रियम प्राइस कितना हो जाएगा, ये यस क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, ये यस इक्विलिब्रियम प्राइस राइज। काम खत्म। यस तीसरा क्या है, फॉल्स, इसी का उल्टा हो जाएगा फिर, इसी का उल्टा हो जाएगा फिर। डिमांड इज लेस देन सप्लाई। एग्जैक्टली, व्हेन इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स। चलिए इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है, कि डिमांड भी कम इंक्रीज होगा, सप्लाई भी ज़्यादा होगा। गुड। डिमांड जो होगा वो कम इंक्रीज होगा, सप्लाई में ज़्यादा इंक्रीमेंट होगी, यही ना। यस मैम। चलिए देख लेते हैं। सप्लाई में ज़्यादा कर दें, यस मैम। इतना। यस मैम। पहले इक्विलिब्रियम ये था, यस मैम। अब इक्विलिब्रियम कुछ ऐसे आएगा, यस मैम। है कि नहीं। अरे मैम, ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम, सॉरी यहाँ पे प्राइस, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम यहाँ आ गया, प्राइस घट गई, समझ में आ गया। यस यस मैम। किसको नहीं समझ में आया, आ गया। जल्दी देखिए। चलिए अब स्पेशल केसेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्पेशल केसेस के अंदर क्या करते हैं हम लोग, अब इसको देखते हैं। थोड़ा सा हमारा ग्राफ जो होगा वो अपने पी के पलटा वल्टा होगा कहीं, ठीक है, उल्टा पलटा, कहीं नाली में पड़ा होगा तो कहीं ऐसे देख रहा होगा, ठीक है, कुछ ऐसा वाला सीन होगा हमारे पास। तो सबसे पहले बात करते हैं परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व, मैम ये स्पेशल केसेस ज़्यादा पूछे जाते होंगे ना। ठीक। समझाते हैं बहुत कायदे से, घबराइए मत। इलास्टिक डिमांड कर्व, ठीक है। अब याद रखिएगा दोनों में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है, एक परफेक्टली इलास्टिक में और दूसरा परफेक्टली इनइलास्टिक में। डिमांड कर्व हमारा एक बार में परफेक्टली इनइलास्टिक होगा, इलास्टिक होगा और परफेक्टली इनइलास्टिक। इलास्टिक वाला सीन याद है कैसा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स। एक्स एक्सिस यानी कि पी के पड़ा हुआ सीन, ये इधर लेटा हुआ, ठीक है। चलो हमारा डिमांड कर्व जो है वो कैसा है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, सॉरी इलास्टिक है। ED इज इक्वल्स टू 0, कहने का मतलब यही है ना, ऐसा है। अरे नहीं यार, ED इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, भूल रहे हैं यार, सॉरी, ठीक है। अब मान लीजिए हमारा नॉर्मल जो कहीं काट रहा होगा सप्लाई कर्व, सप्लाई ऐसे होता है, अरे शिट, सॉरी बेटा, हम क्या बता रहे थे, परफेक्टली इलास्टिक। एक मिनट, थोड़ा सा हम उल्टा सीधा पढ़ा रहे हैं तुम लोग को। परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक तो पहले हम अपना डिमांड कर्व बना लें, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक मतलब ED इज इक्वल्स टू इन्फिनाइट, ठीक है, वही वाला है सीन। चलिए अब इसमें हमारा सप्लाई कर्व जो होगा, ये तो हमारा डिमांड कर्व हो गया। सप्लाई कर्व हमारा, सप्लाई हमारा अपवर्ड जाता है, तो सप्लाई कर्व हमारा ऐसे होगा। यहाँ पे बनेगा हमारा इक्विलिब्रियम, बनेगा। यस मैम। चलिए अब अचानक से क्या हो जाए, इंक्रीज इन सप्लाई डिक्रीज इन सप्लाई हो जाए तो काम बनेगा कुछ, यस। यस मैम। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इंक्रीज इन सप्लाई होगी, प्राइस हमारा सेम रहेगा, याद रखिएगा। क्वांटिटी डिमांडेड हमारा ये रहेगा। इंक्रीज इन सप्लाई होगी तो प्राइस हमारा सेम होगा, क्वांटिटी सप्लाइड बस चेंज हो जाएगा, ठीक है। डिक्रीज इन सप्लाई होगी तो प्राइस हमारा सेम होगा, क्वांटिटी सप्लाइड बस चेंज हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया क्या हुआ यशी? पूछिए। ये केस अभी आगे हम लोग एक जगह पढ़ चुके हैं ना मैम, जब प्राइस सेम रहता है। हाँ परफेक्टली इलास्टिक नहीं डिमांड। अभी इसमें आगे कौन से वाले में आप जब वो सिचुएशंस पढ़ा रही थी तो उसमें प्राइस सेम रहता है ना, हाँ वो दूसरा है। यहाँ पे भी हम स्पेशल केसेस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जब कर्व जो होते हैं वो नॉर्मल ना रह के वो डिग्रीज वाले फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, ये परफेक्टली इलास्टिक का था। अब हम बात करते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक का। इनइलास्टिक में डिमांड कर्व कैसे होता है, ऐसे। सप्लाई कर्व हमारा एक नॉर्मल ऐसे बना होगा, यहाँ पे हमारा नॉर्मल इक्विलिब्रियम होगा, ये हमको पता है।
चलिए इंक्रीज इन सप्लाई, इक्विलिब्रियम हमारा यहाँ होगा, प्राइस बस चेंज हो जाएगा। ठीक है, पहले हमारा प्राइस यहाँ होगा, क्वांटिटी सप्लाई सेम रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, डिक्रीज इन सप्लाई, P2। क्लियर, समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना है? चलो ये तो दिखाई नहीं ग्राफ में, क्लियर हो गया। ये हमारा ग्राफ ऐसे बना। जो होता है प्राइस के इक्वल होती है। क्या बेटा? सप्लाई जो होती है वो प्राइस के साथ डिक्रीज इंक्रीज होती है। हाँ, सप्लाई जो होती है वो प्राइस के साथ इंक्रीज, ऑब्वियस बात है, सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ जाएगा। डिमांड हमारा उतना ही है, सप्लाई अगर बढ़ गई हमारी तो प्राइस, सप्लाई घटे तो प्राइस घट जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई? चलो ये तो हमारा हो गया डिमांड कर्व के साथ खेल। अब हम किसके साथ खेलेंगे? सप्लाई कर्व के साथ, अकेले अकेले खेलेंगे। तो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, ठीक है, और दूसरा क्या होगा? परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। अब इसके अंदर क्या होता है इसको देखते हैं जरा सा हम लोग। जरा सा सप्लाई कांस्टेंट होता है। चलिए, इसमें तो 1 मिनट सप्लाई कब करें, तो परफेक्टली इलास्टिक में सप्लाई कैसा बनेगा? ऐसा ही बनेगा ना। चलिए, अब हमारा डिमांड कर्व इधर की तरफ ऐसे डाउनवर्ड होता है, नॉर्मल हमारा यहाँ पे, नॉर्मल हमारा इक्विलिब्रियम बना है। अब डिमांड में इंक्रीमेंट होगा, सिर्फ क्वांटिटी चेंज, सप्लाई उतना ही है तो सिर्फ क्वांटिटी चेंज होगी, प्राइस भी वही रहेगा Q1। ठीक है, डिक्रीमेंट होगा, सिर्फ क्वांटिटी चेंज होगी Q2। क्लियर, बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बस परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई पढ़ना है ना हम लोग को, इनइलास्टिक पढ़ना है ना। परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई यही है। अरे सॉरी, इनइलास्टिक बताना था ना, सॉरी, हम नॉर्मल इक्विलिब्रियम बना रहे थे। चलिए 1 मिनट, पहले तो सप्लाई हमारा कर्व ऐसे बनेगा, डिमांड कर्व हमारा नॉर्मल ऐसे रहता है, यहाँ पे नॉर्मल हमारा इक्विलिब्रियम रहता है। डिमांड को बढ़ा दीजिए, इक्विलिब्रियम हमारा यहाँ जाएगा, डिमांड को घटा दीजिए, इक्विलिब्रियम हमारा यहाँ जाएगा। ये E1 ये E2, पहले हमारा नॉर्मल प्राइस यहाँ होगा, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस इतना हो जाएगा, डिमांड घटेगी तो प्राइस इतना हो जाएगा। ये P1 ये P2, बात समझ में आ गई? ख़त्म ये आपका ग्राफ वाला सारा सीन, स्पेशल केसेस के अंदर भी ख़त्म। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई प्राइस कंट्रोल। ठीक है, इसके बारे में ज़रा सा पढ़ लेते हैं। आइए बुक दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन ऑफ टूल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई प्राइस कंट्रोल, कह रहे हैं कि किस तरीके से हम डिमांड और सप्लाई के पे अपना कंट्रोल जमा सकते हैं। ठीक है, तो सरकार ने बोला है कि जब भी मार्केट में कभी डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो कभी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, इसके मार्केट का जो बैलेंस होता है वो हो जाता है ख़राब। तो सरकार कैसे चाहती है कि ना तो मार्केट में डिमांड सप्लाई बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, ना तो मार्केट में डिमांड सप्लाई जो हो बहुत ज़्यादा कम हो। तो जो मैक्सिमम जो सरकार जो है वो लगा देती है कि इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, उसे हम प्राइस सीलिंग कहते हैं, मैक्सिमम लिमिट लगा देती है। और जो मिनिमम लिमिट सरकार लगाती है कि इससे कम कभी डिमांड सप्लाई नहीं जाएगा, वो आपका प्राइस फ्लोरिंग होता है। ठीक है, हाँ, रुक जाइए, डिमांड सप्लाई जहाँ काटेगा वहाँ प्राइस ही बनेगा। ठीक है ना, तो मैक्सिमम जो लिमिट लगा देती है कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा, वो आपका प्राइस सीलिंग होता है। मिनिमम जो लगाती है वो क्या होता है? आपका प्राइस फ्लोरिंग होता है। ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन और प्राइस सीलिंग क्या होता है। इसमें गवर्नमेंट क्या कर देती है? फिक्स कर देती है कि भैया इससे ज़्यादा किसी भी कमोडिटी का डिमांड सप्लाई के बाद जो प्राइस होगा वो इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राइस सीलिंग कहते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट बोलेगी कि इससे ज़्यादा अगर गया, ठीक है, तो तुम लोगों का मार के मुँह तोड़ देंगे।
कहने का मतलब ये है कि तुमको हम बैन वैन लगा देंगे, कहने का मतलब बहुत अच्छी चीज़ करती है, ठीक है। तो सरकार बोलती है कि नहीं बेटा, इससे ज़्यादा जो है तुम्हारा नहीं जाना चाहिए प्राइस सीलिंग के अंदर। बात समझ में आ रही है? देखिए यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, प्राइस सीलिंग इज़ द मैक्सिमम लीगल प्राइस विच द सप्लायर कैन चार्ज फॉर अ पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज। कह रहे हैं कि सप्लायर जो है इससे ज़्यादा जो है किसी भी कमोडिटी के लिए चार्ज नहीं कर सकता जितना गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है। बात समझ में आ रही है? और इससे ज़्यादा चार्ज करता है तो उसे इलीगल माना जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए इसके बाद बात करते हैं इफेक्ट। यहाँ पे क्या रखा है, इन इंडिया प्राइस सीलिंग इज जनरली इम्पोज्ड ऑन सर्टेन एसेंशियल प्रोडक्ट्स लाइक वीट, राइस, केरोसिन ऑयल, शुगर एक्सेट्रा। लेट अस अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ द प्राइस सीलिंग पॉलिसी। कह रहा है कि इंडिया में जो है ये जो प्राइस सीलिंग है ना, सरकार ने सिर्फ कुछ बेसिक चीज़ों पे लगा रखा है। क्यों सरकार कह रही है कि इससे ज़्यादा मत बेचो? क्योंकि जो गरीब से गरीब इंसान भी है वो भी इस चीज़ को अफोर्ड कर पाए, उसे भी ये चीज़ें एक्सेसिबल हो जाए। बात समझ में आ रही है? चलिए अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो कह रहा है प्राइस और क्वांटिटी पे क्या इम्प्लीकेशंस आएंगे इसके, प्राइस एंड क्वांटिटी पे क्या इम्प्लीकेशंस आएंगे इसके, जल्दी बताइए। इफेक्ट ऑफ प्राइस सप्लाई, क्योंकि जो प्राइस सीलिंग बनेगा ये इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे बनेगा। अच्छा और जो मतलब इससे जो सप्लाई हो जाएगी वो बहुत लिमिटेड हो जाएगी। एग्जैक्टली ठीक है। यहाँ पे आपको ग्राफ दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम प्राइस परमिटेड दे दिया गया है, इतना ही बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम उससे पहले ही जो है हमने क्या कर दिया, यहाँ पे प्राइस सीलिंग कर दी, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम बना, हमने क्या कर दिया, यहीं पे मैक्सिमम प्राइस परमिशन लगा दी, यहीं तक जो है आपका प्राइस होगा, इससे ज़्यादा ऊपर आप नहीं बेच पाएंगे। बात समझ में आ रही है? देखिए इक्विलिब्रियम तक पहुँचने से पहले ही हमने प्राइस सीलिंग कर दी है, यहीं तक बेचना है आपको, इससे ज़्यादा प्राइस पे आपको नहीं बेचना है प्रोडक्ट्स को, ठीक है। बुक दीजिए। इक्विलिब्रियम प्राइस सीलिंग होगा आपका, मान लीजिए यहाँ पे हमने प्राइस सीलिंग यहीं पे कर दी, इससे ज़्यादा प्राइस पे आपको नहीं बेचना है। बात समझ में आ गया? इस पॉइंट इक्विलिब्रियम प्राइस तो यहाँ होता, बट हमने प्राइस सीलिंग यहीं कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि भैया हमको हमारे देश में जो गरीब से गरीब इंसान भी है वो भी इस प्राइस तक जाके ख़रीद ले, वो यहाँ तक नहीं जा सकता है ना बेटा। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, एलोकेशन ऑफ अवेलेबल सप्लाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सप्लाई जो है वो कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, यहीं पे हमने प्राइस सीलिंग भी कर दी है कि इससे ज़्यादा कोई नहीं बेचेगा। दिख रहा है आपको? देखिए यहाँ पे सप्लाई बहुत कम है, दिख रहा है, डिमांड यहाँ पे है हमारा। तो अब उसको हम लोग किस तरीके से सप्लाई कराएंगे? तो इसकी प्रॉब्लम की वजह से जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, कुछ जो है रिसोर्सेज को एलोकेट करने के तरीके बताती है। सबसे पहला कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आइए और पहले क्या करिए, लेके जाइए, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व करिए, ठीक है। दूसरा क्या है, एलोकेशन ऑफ सेलर्स प्रेफरेंस, सेलर जिसको चाहेगा उसको बेचेगा, ठीक है, हाँ वो ले जा। दूसरा होगा राशनिंग, राशनिंग गवर्नमेंट करती है ना, राशन बंटवाती है, देखा होगा, जो बेसिक चीज़ें होती हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत गवर्नमेंट ये काम करती है, ठीक है। अब बात करते हैं एमरजेंस ऑफ ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मार्केटिंग के एमरजेंस क्या क्या है, ठीक है भैया। इसकी वजह से ब्लैक मार्केटिंग होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। लोग सस्ते में खरीद के महंगे में बेचते हैं, हो जाता है कि नहीं हो जाता है ये। चलिए इसके बाद क्या है हमारा, ख़त्म। चलिए अब बात करते हैं मिनिमम प्राइस फ्लोरिंग। प्राइस फ्लोरिंग में सरकार बोल देती है कि भैया इससे कम में जो है कोई क्या करेगा, नहीं बेचेगा, ठीक है। इससे कम दाम में जो है कोई गवर्नमेंट, अभी एमएसपी से कितना ज़्यादा लड़ाई हुआ था, अरे फार्मर्स बिल वाला एमएसपी, सरकार क्या कहती थी एमएसपी को, ये कल पढ़ के आना है, ठीक है ना। फार्मर्स बिल, जरा हम भी जाने कि तुम लोग कितना न्यूज़ देखते हो। फार्मर्स बिल उस पे धरने में बैठे थे, एग्जैक्टली। कोई सेंस वाली बात नहीं है।